कर्म का अधिकार है, फल की चिंता नहीं। भगवद गीता का अनमोल सबक। भगवद गीता, जो कि सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला सिखाती है। कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके फल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि हर काम का नतीजा अपने आप मिलता है, इसलिए हमारा ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। चलिए समझते हैं कर्म और फल का संतुलन। गीता के इस सिद्धांत को समझने के लिए इसे अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं। आपकी जॉब में आपका कर्म है ईमानदारी से काम करना, और सैलरी उसका फल है। गीता सिखाती है कि काम करते समय फल मतलब सैलरी की चिंता नहीं, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। एक विद्यार्थी का कर्तव्य है मन लगाकर पढ़ाई करना, लेकिन अगर वो हर समय सिर्फ अंकों के बारे में सोचे तो यह चिंता उसकी पढ़ाई में बाधा बन सकती है। एक किसान का कर्म है खेत जोतना, बीज बोना और सिंचाई करना, लेकिन फसल कितनी होगी इसकी लगातार चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि बारिश और मौसम जैसी चीजें उसके नियंत्रण में नहीं होती। इन सभी उदाहरणों का सार यही है कि अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। अगर आपका कर्म सही है तो उसका फल भी सही ही होगा। भगवद गीता के कुछ प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ। ये श्लोक इस सिद्धांत को और भी स्पष्ट करते हैं। अध्याय 2 का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा अर्थ है कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। आपका कर्तव्य सिर्फ मेहनत करना है, क्योंकि नतीजा आपके हाथ में नहीं है। अध्याय 3 का 8वां श्लोक, न हे कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। यानी कोई भी इंसान बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए जो काम आपका है उसे पूरी निष्ठा से करें। अध्याय 3 का 21वां श्लोक, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तद तद एव इत्रः। इसका मतलब है कि महान और अच्छे लोग जैसा व्यवहार करते हैं, समाज के बाकी लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। आपके अच्छे कर्म दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अध्याय 4 का 17वां श्लोक, गहना कर्मणो गते। ये श्लोक बताता है कि कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है और हमें सही और गलत कर्मों को समझना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।